नमस्कार मित्रों। 12 अक्टूबर साल 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वा देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा है चिली देश के राजधानी सैंटियागो में और इसमें बैठे हैं कुछ हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर हैं और इन प्लेयर्स के फैमिली और कुछ फ्रेंड भी इस जहाज में आए हैं। ये उड़ान ज्यादा लंबी नहीं होनी थी, केवल 3 घंटे की ही उड़ान होनी, लेकिन रास्ते में आती हैं विशाल एंडीज की पहाड़ियां और यही सुंदर पहाड़ियां हमारी कहानी में इन पैसेंजर के लिए भयानक तूफान बनकर खड़ी हो जाती है। 12 अक्टूबर इन पहाड़ियों में उस दिन भयानक तूफान आता है। नीचे उतरते समय अचानक से एक भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेजी से नीचे ऊपर हिलने लगता है। इसी समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं, चारों तरफ बादल ही बादल, दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगता है और वार्निंग लाइट भी जलने लग जाती हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता ये हो क्या। इसी बीच एक खिलाड़ी खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि धीरे धीरे बादल हटने लग रहे हैं। जैसे ही जहाज बादल से निकलता है तो पायलट रिवाइज करते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा चट्टान आ गया। इमीडिएटली वो पैनिक में आके प्लेन को ऊपर मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुका था। हवाई जहाज का पीछे वाला हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है ऊपर जाते वक्त। प्लेन का जो रियल पोर्शन था वो अलग हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और कोलिजन, प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। प्लेन का फ्रंट पोर्शन सीधे जाके ग्लेशियर में गिरता है। 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक लाख टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से क्रैश हो जाता है और दोनों पायलट इमीडिएटली मारे जाते हैं। यही प्लेन एंडीज के किसी अनजान पहाड़ी पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 पैसेंजर में से अभी भी 33 पैसेंजर अभी भी जिंदा। दिक्कत यह है कि इसमें कुछ लोग जख्मी हैं और कोई कुछ नहीं जानता कि ये लोग कहाँ अटके हैं। आइए जानते हैं इस फ्लाइट की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. इस क्रैश के बाद 2 सर्वाइवर ऐसे थे कि जिन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले 19 साल के रोबर्टो बेनेजा, दूसरे 20 साल के गुस्तावो जर्विनो। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट भी थे तो तुरंत दोनों काम पे लग जाते हैं ये देखने के लिए कौन कौन जिंदा है। जितना इनसे हो सकता था उतना ये कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स की मदद करने के लिए। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर चिली एयर सर्च और रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। 4 हवाई जहाज को तैनात किए जाते हैं सर्वाइवर्स को सर्च करने के लिए। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जहाज व्हाइट कलर का था। ये ऐसी जगह क्रैश किया था जहाँ पे स्नो केवल व्हाइट ही। पीली पहाड़ों में इसे ढूंढना बहुत मुश्किल का कार्य था। बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाते। अगले दिन ये पैसेंजर सूटकेस से एक क्रॉस बनाते हैं इस उम्मीद से कि वो क्रॉस कोई देखे और इन्हें बचाने आ जाए, और जल्द ही ये रियलाइज करते हैं कि इससे कोई काम नहीं बन रहा। उस दिन 1 नहीं 2 नहीं 3 हवाई जहाज अपने ऊपर से जाते हुए देखते हैं। वो चिल्लाकर हाथ फेर कर पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो जहाज इनको नोटिस कर ले। 16 अक्टूबर क्रैश के 3 दिन बाद एक आदमी जो कोमा में चले गए थे अब वो अपने कोमा से जागते हैं। वो देखते हैं कि इस क्रैश में उनकी माँ मारी जाती है और उनकी 19 साल की बहन अभी भी इंजर्ड है। अपनी बहन को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, उनके लिए खाना लाते हैं, पानी लाते हैं, लेकिन 8 दिन बाद उनकी बहन भी गुजर जाती है। 30 अक्टूबर रेस्क्यू टीम अपने हाथ खड़े कर देती है। उन्हें लगता है कि बहुत कम चांस है कि वो जिंदा होंगे 8 दिन बाद भी, तो कोई फायदा नहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे कंटिन्यू रखने का। पैसेंजर्स को एक रेडियो मिलता है जो उस टाइम खराब था। उनमें से एक पैसेंजर उस रेडियो को ठीक करने भी लगता है और फाइनली जाके रेडियो को ठीक भी कर देता है। वो रेडियो ऑन करते हैं 11 दिन बाद, तब उन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल कर दिया जा चुका है। लोग रोने लगते हैं ये खबर सुनकर और कुछ लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। और कुछ दिन बाद उनका फूड यानी कि उनका खाना भी खत्म हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में सर्वाइवर्स के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा भूखे मरने के अलावा, तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा कर दिया कि आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। डिसाइड करते हैं कि इनकी फैमिली मेंबर्स के मुर्दा बॉडी को खाने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। We have to eat, and the only proteins are the dead bodies of the people that were in this plane.
30 अक्टूबर इस रात को कुछ ऐसा हो जाता है कि इसके बारे में ये कभी सोचे भी नहीं होंगे। पता चलता है ग्लेशियर से एक बहुत बड़ा टुकड़ा, जो बर्फ का टुकड़ा तेजी से टूटकर इनकी प्लेन की ओर आ रहा है। के बाद इमीडिएटली 8 लोग सांस की कमी से मारे जाते हैं और अब बचते हैं सिर्फ 19 सर्वाइवर। 3 दिन से ये सर्वाइवर्स किसी छोटे से जगह पे ये लोग बैठे हैं। 11 दिसंबर क्रैश के 59 डेज बाद एक एम्बुलेंसर आता है जिसमें 3 लोग मारे जाते हैं और अब बचते हैं सिर्फ 16। इसी तरह कुछ पैसेंजर्स वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। फाइनली बहुत दूर जाते जाते ये अपने करीब के पास शहर में पहुंचते हैं। ये खबर वहां के आर्मी कमांड को बताई जाती है। sobre el tema. Sí, no sé. फाइनली उन्हें सब कुछ बताते हैं और क्रैश के 70 दिन बाद वो वहाँ पे हेलीकॉप्टर भेजते हैं और वहाँ पे सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू करते हैं। यही होती है फ्लाइट 571 की एक बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ऐसे ही और सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हैं, जैसे कि रियलिटी ऑफ लाइफ। जाके आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं। विजिट करिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखते रहिए। चलो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।